औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन द पीरियड। तो अगर हम लेफ़्ट से राइट पीरियड में मूव करें तो सबसे पहले हमारे पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं फ्रॉम ग्रुप 1A अप टू ग्रुप 4A, यानी ग्रुप 4A के एलिमेंट्स तक हमारे पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन उसके बाद ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं अप टू नोबल गैसेस तक, यानी नोबल गैसेस तक फिर ये जो हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन स्टार्ट में इंक्रीज़ होते हैं। ग्रुप 1A की बात करें तो चूँकि ग्रुप 1A के एटम एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। सो इसलिए उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत लो होते हैं। इसी तरह ग्रुप 2A की बात करें तो वो चूँकि दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स, सो इसलिए इसके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ग्रुप 1A की निस्बत थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब चूँकि कार्बन के नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा है, 4 है, सो इसलिए इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि जिस एलिमेंट का स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। जितना जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर एक एलिमेंट का होगा उतना ही हाई उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसके बाद बात करते हैं वेरिएशन इन अ ग्रुप। सो ग्रुप 1A और 2A की बात करें तो इसमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है और जो एक एलिमेंट को मेल्ट करना आसान होता जाता है और उसको बॉयल करना आसान होता जाता है। सो इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह ग्रुप 7A की बात करें तो इस ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास ग्रुप 7A है ये एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब चूँकि बड़े मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, सो इसलिए इनकी पोलराइज एबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज जो एलिमेंट एक कंपाउंड में कैरी करता है, यानी अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें तो उसमें एक एलिमेंट पे जो चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि गेन या लूज़ किए गए हैं एटम्स से, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। यानी एक आयनिक कंपाउंड में जो एटम ने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लूज़ किया या गेन किया, लाइक एक हम अगर NaCl की बात करें तो Na का चार्ज +1 होता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होता है, सो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है NaCl में। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस होता है दो एलिमेंट्स के दरमियान, इस पे बेस करती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अगर एलिमेंट एक फ्री स्टेट में हो, लाइक हम Na की बात करें, उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन नहीं किया, सोडियम, सो इस फ्री स्टेट में उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो होगी। सो ऑक्सीडेशन स्टेट का एक रिलेशन है ग्रुप नंबर के साथ। क्या रिलेशन है? ग्रुप 1A से ग्रुप 4A एलिमेंट्स जो हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो कि इनका ग्रुप नंबर है। लाइक 1A के एलिमेंट्स हैं सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम वगैरह, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। इसी तरह ग्रुप 2A की बात करें तो उसके एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है। ग्रुप 3A की बात करें तो इसमें एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम वगैरह आते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। इसमें ग्रुप 3 के में ये बात भी याद रखें कि इसमें बोरॉन जो है उसकी +3 और -3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। 4A की बात करें तो 4A में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, इनकी +4 और -4 कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी वही है जो इनका ग्रुप नंबर है।
अगर अदर एलिमेंट्स की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दो तरह की हो सकती है। नंबर एक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, जैसा कि 1a एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 होती है। 2a में 2, 3a में 3, 4a में 4, इस तरह। लेकिन दूसरी वजह क्या हो सकती है, वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन दीज शेल्स, यानी एक एटम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सो उसको भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर कर सकते हैं। लाइक ग्रुप 5A के कुछ एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स, उनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। सो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए जाएँ तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 बन जाती है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स की +5 भी है। इसी तरह ग्रुप 6A एलिमेंट्स का बिहेवियर भी सेम है। और ग्रुप 7A की बात करें तो उसमें ज़्यादातर -1, यानी जो हमारे पास दूसरे नंबर वाली रीज़न है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अवेलेबल इन द शेल, वो इस्तेमाल होती है। और इसी तरह 8A में भी 8A भी जो है वो शो करता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो उनकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उनका जो ग्रुप नंबर है उसी से रिलेटेड होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मीन के एक एटम कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। ग्रुप 1A और 2 में चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसलिए ये एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो 1A और 2 में फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी इंक्रीज़ होती है। लेकिन नॉन मेटल्स की अगर बात करें, जैसा कि ग्रुप 6A है, ग्रुप 7A है, इनमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यू है वो बहुत छोटी होती है, और इतनी छोटी होती है कि हम ये कह सकते हैं कि वो नॉन कंडक्टर हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते। और अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये ट्रेंड्स अब्रप्ट होता है, यानी नॉर्मल तरीके से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है उसको नहीं हम चेक कर सकते कि ये इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। सो ये था आज का टॉपिक। काइंडली जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। शुक्रिया।